नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। सारा प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपका 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में एकदम बारीकी से सारे प्रश्न को देखिएगा बाबू, एक भी प्रश्न आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शेर, बी में लिखा है बाघ, सी में लिखा हुआ है हाथी और डी में लिखा हुआ है बैल। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो मोर है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3, डी में लिखा है 4। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरा नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है सेवा क्षेत्र, बी में लिखा है कृषि क्षेत्र, डी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी लिखा हुआ, सॉरी इनमें से सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। और देखिए सेवा क्षेत्र को मेरे प्यारे साथियों तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में, 1994 में, 1996 में, या तो कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न में कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में किया गया। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा हुआ गोवा, सी में लिखा दिल्ली और देखिए डी में लिखा हुआ मुंबई। तो मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो दोस्तों कहाँ का कम है? बिहार का कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और जब आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो दोस्तों गोवा का अधिक है। ये भी साथ में याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया है। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा उत्तर प्रदेश, सी में लिखा झारखंड और डी में लिखा पश्चिम बंगाल। तो आपको ये 6ठा नंबर प्रश्न बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। कौन कौन होते हैं? तो इंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? तो इंथ्रासाइट होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 7 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा दिल्ली, बी में लिखा मुंबई, सी में लिखा पटना, डी में लिखा बेंगलुरु। तो आपको बताना है इसमें कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। और देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बार ही रिपीट करता है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल उचित आंसर हो जाएगा। आपको एकदम अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह 9 नंबर देखिएगा, कहता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मेजनी, बी में लिखा हुआ हिटलर, सी में लिखा हुआ बिस्मार्क, यहाँ पर डी में लिखा हुआ विलियम। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो दोस्तों रक्त और लौह की नीति जो था वो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल उचित आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा उड़ीसा और डी में लिखा कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बताना कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिहार जो है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, लगभग 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया। तो 2023 बोर्ड परीक्षा का पेपर में भी छपेगा ये प्रश्न। आपको बताना कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न बताना है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों आपको ये 13 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ बाबू बलू, यहाँ पे लिखा हुआ जलोढ़ मिट्टी, और बी में लिखा हुआ काली मिट्टी, सी में लिखा पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर डी में लिखा बलुई मिट्टी। ठीक, तो आपको बताना ही 14 नंबर प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से, और सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से, और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 16 नंबर है। ठीक है ना, इसमें कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना ही प्रश्न में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे उचित आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। लगभग आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में 6 मंथ का लगभग आपके पास समय बचा हुआ है,
2023 फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में, इसलिए अभी से मन से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ज़रूर प्राप्त होगा। इसलिए 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए बाबू, मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, ठीक है, और आपका कर्तव्य बनता है कि हम दिन रात मेहनत कर कर खूब परिश्रम करें और अच्छा अंक से पास हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, ताकि माता पिता को हम पर गर्व हो, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, माता पिता को धोखा मत दीजिए। वो जो आपको पैसा दे रहे हैं उस अहमियत को समझिए और पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्राप्त कीजिए, ठीक है। और आप ये काम कर सकते हैं, ये अपने आप में विश्वास रखिए, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब 17 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ें और हम सब मिलकर काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे बाबू, ठीक है, मन से एकदम। चलिए देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 1 नवंबर 2000, बी में लिखा हुआ है 9 नवंबर 2000, सी में लिखा है 15 नवंबर 2000, यहाँ पर डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000, ठीक है। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। रंपा विद्रोह ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा गंगा, बी में लिखा पुनपुन, सी में लिखा कोसी, डी में लिखा यमुना। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं बाबू, याद रखें ये प्रश्न को, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फरवरी 1917, बी में लिखा नवंबर 1917, सी में लिखा अप्रैल 1930 और डी में लिखा हुआ है जनवरी 1920। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब HW का प्रश्न देखते हैं। सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा है सामान्य आपदा और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न आपको HW में हम दिए हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा जो, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ठीक है। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके माँ और पिता के दोस्तों आँखों में खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा उस दिन माँ और पिता के आंखों में खुशी के आंसू बहेगा बाबू। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा, टारगेट रखिएगा कि मुझे इस अचीवमेंट को प्राप्त करना है और आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है। बशर्ते आपको एक बात पर ध्यान देना है कि लगातार पढ़ाई करते रहना है, एक दिन पढ़ के दूसरा दिन छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ाई करते रहिए। आप सभी विद्यार्थी को 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।